गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 5th से 11th ऑफ दिसंबर के लिए। जनरल रीडिंग होगी। ये सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी, आपकी करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 5th दिसंबर से 11th दिसंबर के लिए। टावर, द चैरियट। ओके, सो हो सकता है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में इस समय कोई मेजर एक ब्रेक थ्रू या मेजर सडन चेंज आई हो। ठीक है, और सडनली जो चीज़ें जैसी चल रही थी वैसी नहीं है, सडनली एक चेंज क्रिएट होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऑल्दो मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो जेमिनी। आप आगे बढ़ रहे हो नो मैटर व्हाट सिचुएशन कैसी भी हो। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे जेमिनी ट्रैवलिंग कर रहे हो इस टाइम पे, लाइक एक डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है का, लाइक देश विदेश ट्रैवल हो सकता है। ठीक है, और इन जनरल जेमिनी आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप हील कर रहे हो अपने आप को, और कितने भी चेंज, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में आए आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। सो यहाँ पे आप किसी जेमिनी, स्कॉर्पियो और कैंसर से डील कर रहे हो। सो हम देखेंगे यहाँ पे टावर क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, हाई प्रीस्टेस। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप किसी पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रखते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक जिनसे भी आप डील कर रहे हो। ठीक है, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रेस में भी हो जेमिनी इस टाइम पे। एक ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक अननोन एनर्जी है इस कनेक्शन का, या फ्यूचर है आपके लव लाइफ में, आगे का फ्यूचर है, या इन जनरल इस पर्सन के साथ आगे क्या होगा इस चीज़ को लेके आप कंप्लीटली ब्लैंक हो और आपको कोई आइडिया नहीं है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी। इस वजह से एक स्ट्रेस है, और ओब्वियसली ये जो अनसर्टेन एनर्जी है, अननोन एनर्जी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंप्लीटली लॉस्ट और ब्लैंक्ड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन ऐसा लग रहा है लंबे समय से चल रही है, मीन्स ये अभी की एनर्जी नहीं है, बहुत लंबे समय से आप कुछ ऐसी ही सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस फ्रीक्वेंट बेसिस पे फेस कर रहे हो। सो आप किसी पाइसेस से भी प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 5th से 11 दिसंबर के लिए। हायरोफेंट एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्सन अपने किसी पास्ट पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, या पास्ट किसी एक्सपीरियंस के बारे में। फ़िलहाल इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है कि इस पर्सन के और आपके बीच में डिफरेंट कास्ट, कल्चर, ऐसे कुछ डिफरेंसेस हो, और मे बी ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो रहे हैं, या मैरिज इनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। ठीक है, लव लाइफ में आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। सो हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है, द वर्ड
एंड जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड। फिलहाल के लिए ये पर्सन इस सिचुएशन से कम्प्लीटली डिटैच नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे जेमिनी की लव लाइफ में क्या हो रहा है कि एक नो कॉन्टैक्ट जोन चल रही हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। और ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके और इस पर्सन के बीच में जो भी एक्सपीरियंसेस थे ये उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी टाइम आपने स्पेंड किया है साथ में, ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पर्सन अपने साइड से कोई भी इनिशिएटिव या एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है आप में से जिन बहुत सारे लोगों के, जेमिनी के पार्टनर, ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन को कम्प्लीटली क्लोज करके, इस कनेक्शन को कम्प्लीटली क्लोज करके एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग के साथ। हो सकता है आप में से बहुत सारे जेमिनी के पार्टनर कहीं और शादी कर रहे हैं या मैरिज फिक्स्ड हो रही है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि काइंड ऑफ ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी के साथ, ये सोच के कि जब तक ये जो नई शुरुआत है वो कम्प्लीटली क्रिएट नहीं हो जाती सिचुएशन में, तब तक के लिए ये फ़िलहाल इस कनेक्शन से और आपसे डिटैच ही रहेंगे, ठीक है। सो आप किसी लिब्रा से भी प्रोमिनेंटली डील कर रहे हैं जेमिनी। ये एक कमिटमेंट चाहते हैं जेमिनी, मैं देख रही हूँ, ठीक है, मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन। जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पर्सन के लिए? 5 से 11 दिसंबर के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। जेमिनी मैं देख रही हूँ कि आप एक कांस्टेंट वेटिंग में नज़र आ रहे हो, ठीक है, बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और मे बी टू चॉइसेस एंड डिसीजंस। और अब आप और ये वेटिंग गेम खेलना नहीं चाहते ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रह रहे हो लंबे पीरियड ऑफ टाइम से, ठीक है। ऐसा लग रहा है आप बहुत लंबे समय से एक इंतज़ार जैसी एनर्जी में हो। अगेन टू डिसीजंस हो सकते हैं, टू पर्सन हो सकते हैं और टू सिचुएशंस के बीच में। बट मैं देख रही हूँ कि नाउ यू रियली वांट टू क्लोज दिस एनर्जी और एंड दिस एनर्जी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्वियसली इस कनेक्शन के लाइक फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लाइक आप इस कनेक्शन के शादी, कमिटमेंट और मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और शादी वगैरह के बारे में सोच रहे हो। बेसिकली हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप एक काइंड ऑफ एक सेंस लेके चल रहे हो कि इफ़ ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं करती है, ठीक है, तो भी आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है काइंड ऑफ, ठीक है। लाइक टावर एनर्जी ना साथ साथ चल रही है जेमिनी आपके, स्कॉर्पियो की एनर्जी, जहाँ पे आप ऑब्वियसली इस कनेक्शन पर एफर्ट करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस भी करना चाह रहे हो, लेकिन इस एनर्जी के साथ कि अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, चेंज हो गई, तो भी आप लाइक इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल रहो, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ मिजरेबल कंडीशन आपकी ना हो, ठीक है। एट द सेम टाइम जेमिनी मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिलेमा, डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न में हो। वन मोमेंट यू फील लाइक यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन दिस सिचुएशन और इन दिस कनेक्शन, एंड सेकेंड मोमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ़ की चीज़ें चेंज हो गई या चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। सो एक तरह से आपको क्लैरिटी भी चाहिए जेमिनी, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 5 से 11 दिसंबर के लिए? जस्टिस। जेमिनी आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि
एक राइट काइंड ऑफ डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, ठीक है। जस्टिस और एक बैलेंस क्रिएट करके चलना चाह रहे हैं। देख लेते हैं यहाँ पे जस्टिस क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड, टावर एंड डेथ। हाय गॉड, एक्चुअली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये पर्सन हो सकता है डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं इस कनेक्शन को और इस सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक एनर्जी ये भी जनरेट हो रही है यहाँ पे कि आपके पर्सन ना कुछ ऐसी एनर्जी में है कि अब ये किसी भी रिश्ते में आना ही नहीं चाहते, किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी पार्टनरशिप में नहीं आना चाहते। इनकी कुछ इस तरह की एनर्जी है, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और हो, ठीक है। बिकॉज इनको लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ब्रेक हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और अब इन्हें इस तरह की चीज़ें और नहीं डील करनी इनकी लव लाइफ में, इस कनेक्शन में। सो फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन फ़िलहाल इस सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके साइड से चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो एंड लिब्रा से डील कर रहे हो। जितना ज़्यादा ये क्लियर हो रहा है ना इस सिचुएशन को लेके, उतना ही ज़्यादा इनको लग रहा है कि नहीं चाहिए अब ये रिश्ता टाइप से। जेमिनी, आपकी लव लाइफ में इन जनरल क्या आ रहा है आगे 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के लिए? 7 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को लेके हाईली पैशनेट और अट्रैक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी में हो, एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में, और ये पर्सन इस कनेक्शन से एस्केप कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं इस सिचुएशन को, अवॉइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 9 ऑफ कप्स। सो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये हो सकता है जेमिनी कि ये कांस्टेंट वेटिंग में है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है इनके मन में इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके एक डर क्रिएट हो रहा है, इनसिक्योरिटी, डाउट एंड कन्फ्यूज़न। और इनको ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर में ये अपने माइंड को और अपने पीस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसी वजह से फ़िलहाल ये अपने पीस को चूज़ करते हुए इस कनेक्शन से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब किसी पाइसेस से डील कर रहे हो जेमिनी। सो जेमिनी, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के लिए? द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कोई साइकिल है, कोई चैप्टर है जेमिनी आपकी लाइफ का लंबे समय से चलता हुआ, वो चैप्टर क्लोज हो रहा है, ठीक है। एक अनफिनिश साइकिल है जो कि फिनिश होती हुई नज़र आ रही है, क्लोज होती हुई नज़र आ रही है, और उसी के साथ साथ आप अपने लाइफ के एक मेजर पड़ाव पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।